हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है, एकदम अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सभी लोग एक ही चीज ध्यान रखना, मैं एकदम ठीक हूं। ये खांसी नहीं जा रही है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नए भी हैं। नए जो स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना, मैं आपको 100% समझा दूंगा जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। लेकिन आप लोगों को शुरुआत में बड़े बड़े कमेंट्स नहीं करने हैं, ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना, मैं सबसे पहले ये मानकर चलूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को कुछ नहीं आता। आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ रहे हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती होगी, लेकिन उनको सारे कॉन्सेप्ट 100% नहीं पता रहता। क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन हो पाता है, कभी कभार किसी क्वेश्चन में फंस भी जाते हैं। फिर वो खुद ही करने की कोशिश करते हैं, तो उन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो मैं सारा का सारा आपको बेसिक पढ़ाता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। और धीरे धीरे इसी टाइप से हम लोग करते रहेंगे। कम से कम हम लोग इस चैप्टर के 250 से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में ही करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो बड़े कमेंट्स करने के बजाय एच और एन में अपना मैथ चलेगा। समझ में आए तो एच लिखना, नहीं समझ में आए तो एन लिखना। जीरो से मैं बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं मानकर चलूंगा कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको कुछ नहीं आता, और मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। सारी की सारी मैं एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में अपने पास साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। मुझे कोई भी जो चैप्टर, कैसा भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़े, तो उसको पढ़ने में कहीं भी या पढ़ाने में कहीं भी डाउट्स या प्रॉब्लम नहीं आते। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ पर जैसे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे की सर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मुझे बताओ, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग अपने पास वाले बैठे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हो, तो वो प्रॉब्लम यहाँ तो आएगी नहीं। कुछ बच्चे यहाँ से मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा जो भी बच्चे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जैसे अगर आप लोग कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, जो अर्थमेटिक मैथ्स है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, क्या आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में कहीं पढ़ रहे थे क्या? कहीं नहीं था। अरिथमेटिक मैथ जो हो सकता है, जितने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो 10th तक ही है, 10th के बाद है ही नहीं, तो वो कितने भी बड़े और अच्छे क्वेश्चन दे सकता है। आप लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये तो सिलेबस से बाहर आ गया। जबकि ट्रिग्नोमेट्री आपने सबसे पहले देखी कहाँ थी? 9th या 10th में देखी थी। फिर 11th 12th आगे ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं पर भी हर जगह लगती ही रहती है। तो याद रखना, आप लोग अपना जो सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड का ही है। लेकिन मैं बहुत सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको 11th की भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कंप्लीट चीजें ताकि आपको कंप्लीट चीजें पता लगे। चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन याद रखना, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पहले से आती रहती है, लेकिन मुझे क्लास में उन लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा जिन्होंने पहली बार 9th या 10th में ट्रिग्नोमेट्री देखी थी, और उनको लगा था कि यार अब की बार पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं, पास होना मुश्किल है। तो मुझे सभी लोगों को यहाँ पर साथ लेकर चलना है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग आसान से आसान चीज पढ़ेंगे, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो उस चीज को एक बार आप लोग देखना, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को लगेगा ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये तो पता ही होता ही है, ये तो होता है ऐसा, इसको बताने की क्या जरूरत है।
जैसे अगर अपने पास के, जैसे कै, अब आपको लगता है कि कै तो सर ऐसे लिखा ही जाता है, इसको बताने की जरूरत क्या है, जबकि जब बचपन में आप लोगों ने इसको कै को लिखने में, ये कर्व बनाने में और ये बनाने में ही कम से कम एक दिन ले लिया था, या हो सकता है पूरा कै खे गड़ा जो टोटल है वो आपने एक महीने में सीखा हो। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को लगेगा साइन थीटा बराबर लंबवत कोण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो चीज पता ही होना चाहिए, और ये तो चीज बताने की जरूरत क्या है सर। लेकिन याद रखना, मैं हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज बताऊंगा। ये मुझसे अगले 15 दिन पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर आ गया है। सारे क्वेश्चंस इसी से आएंगे। नोट्स अगर आप लोग बनाना चाहते हो, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, नोट्स जो होंगे आप लोगों को खुद को बनाने चाहिए अपने हाथ से, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे चाहते हैं, मैं मेरी तरफ से नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन नोट्स आप लोग अपने हाथ से लिखोगे तो उसका रिवीजन जल्दी होता है, खुद का लिखा हुआ हमेशा ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए हम लोग यहां पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बनी है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, ध्यान रखना। एक समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में ए, बी और सी, ये अपने पास, ये जो वाली जो साइड है ये अपने पास बेस है, आधार है। ये अपने पास परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। ये अपने पास हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। ये एंगल मान लीजिए थीटा अपने पास है। एंगल सी के लिए थीटा मतलब 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, यहां पर तो कितने भी डिग्री अपने पास हो सकता है। यहां से याद रखना एक छोटा सा फॉर्मूला, एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस। ये अपने पास फिक्स है। हाइपोटेनस जो है, कर्ण जो है, वो अपने पास फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण हम लोग बोलते हैं। यहां पर जो भी एंगल अपने पास होता है उसके पास वाली साइड को बेस या आधार हम लोग बोलेंगे, और सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। थीटा का मतलब 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री कुछ दिया हुआ मिलेगा। पहली बात आप लोग इसको याद करना है, इसको रटना है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास कर्ण का स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू ऑलवेज होगा हाइपोटेनस स्क्वायर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑलवेज होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के। यही बात हमें बताकर गए थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट वाइज में आप लोगों को इसको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट में ए आप लोगों को बता रहा हूं। यहां से पहले जैसे 10 क्वेश्चन इसके बनते थे, तो 10 क्वेश्चन प्रत्येक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आता था। लेकिन अब आप लोगों को पता होगा 2 या 3 क्वेश्चन ही आपके सामने बनेंगे, तो उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। मैं पूरा बेसिक आपको बताता हूं, एकदम जीरो से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बराबर, ध्यान रखना अपने पास ये है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये लीजिए, यहां पर इस चीज का अगर आप लोग बोलोगे कि सर साइन का क्या मतलब है, साइन का यहां पर जब तक इसके सामने एंगल नहीं आता उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोग लिखना चाहते हो, मान लीजिए अपने पास पवन लिखना चाह रहे हो और इतना ही लिखकर आपने छोड़ दिया, तो इस चीज का मतलब कोई बच्चा 4C समझेगा, कोई कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा, कोई पै समझेगा, आधा सह समझेगा। इसी प्रकार से जब तक इसके सामने एंगल नहीं आ जाता तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके सामने मान लीजिए अपने पास कोई भी एंगल आ गया, ए आ गया, थीटा आ गया, अल्फा, बीटा, कुछ भी दे सकते हो, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 30 डिग्री। कोशिश करना सीखने की, समझने की इस चीज को। यहां से अपने पास साइन थीटा बराबर होता है अपने पास लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर अपने पास होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये अपने पास टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस होगा। कोट थीटा आधार बटे लंब
बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये अपने पास कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 1 मिनट के लिए जो बच्चा शुरुआत से अगर आज पहली बार ही अगर पढ़ रहा है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, रेशियो को हम लोग 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जैसे कोई भी रेशियो हमें लिखना पड़े तो ये रेशियो की खुद की फॉर्म होती है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म होती है, और ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म होती है। ये रेशियो जो है उसको हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास 3:5, ये अपने पास यहाँ पर 3/5, और ये अपने पास 0.6। तो मुझे एक बात बताओ, रेशियो की हम लोग ये वाली फॉर्म काम में ले रहे हैं, मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या अपने पास यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है क्या? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इनका उल्टा। यहाँ पर ये जो चीजें अपने पास हैं, ये क्या अपने पास यहाँ पर एक रेशियो ही है क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। अगर आप लोग देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ सर, ये एक टाइप का अपने पास रेशियो ही है, ये एक टाइप का अनुपात ही है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये एक टाइप का अनुपात है, ये एक टाइप का रेशियो अपने पास है। और यहां पर अपने पास ध्यान रखना, इन 3 साइड में लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये इनका उल्टा। आपके पास 1 मिनट है, बिना सोचे रिप्लाई मत करना, हमेशा सोचकर रिप्लाई कीजिए। इन 3 साइड में क्या इन 6 के अलावा क्या कोई और रेशियो हो सकता है क्या? और कोई रेशियो हो सकता है तो मुझे बताइए कि सर ये रेशियो हो सकता है। 3 साइड में इनके अलावा कोई और रेशियो हो सकता है तो क्या आप बोर्ड पर लिखिए। आपके पास 30 सेकेंड है, पहले सोचो, और अगर कोई भी रेशियो आपको लगता है कि हाँ ये रेशियो हो सकता है तो उसका आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए। आप सोचो कि कोई भी रेशियो हो सकता है क्या? और कोई भी रेशियो अगर हो सकता है तो वो मुझे बताइए कि सर ये रेशियो हो सकता है। तो आप लोग सभी लोग अगर आपने सोचा है तो मुझे मिलकर कहोगे कि नहीं सर, ये रेशियो अपने पास, ये वाला जो रेशियो है वो ही होगा, इसके अलावा कोई भी रेशियो अपने पास नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, यही है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये चीजें आती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कि इस चीज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर लंब बटे कर्ण को हम लोग साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को आप लोग बोल सकते हो साइन थीटा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये हम लोगों ने साइन थीटा बोलना शुरू कर दिया, ये कोस थीटा बोलना शुरू कर दिया, ये टेन थीटा बोलना शुरू कर दिया, ये कोट थीटा। इस रेशियो का नाम हम लोगों ने एक नाम देना था जो कि कोट थीटा दे दिया, ये अपने पास सेक थीटा दे दिया, और ये अपने पास कोसेक थीटा दे दिया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर ये जो चीजें अपने पास हैं ध्यान से समझना। ए पॉइंट, मैं सबसे पहले ए पॉइंट छोटा ही है, ज्यादा चांसेस है कि बी पॉइंट, ई पॉइंट और जो एच पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो लेकिन ये बेसिक चीजें जब तक पता होंगी, आप लोग हर छोटे से छोटा और हर बड़े से बड़ा क्वेश्चन खुद ही समझने की शुरुआत कर दोगे। यहां पर आप लोग देखोगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है। तो क्या अपने पास यहां पर लिखा जा सकता है क्या कि साइन थीटा बराबर कोस का कोसेक का उल्टा होता है? तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद रखना, आपको अगर कभी भी ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है, ये चीज अगर पता है, तो हाइट सॉरी, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री का कर सकते हो। एक तो ये चीजें आपको पता है और एक आपको फॉर्मूला पता है, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो आप लोग
कंप्लीट क्वेश्चन कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक हो गया। बेसिक के बाद आप लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में उन 1 घंटे में या उन 2 घंटे में अगर आपको पेपर सोल्व करना है तो बहुत सारी चीजें हमें रटनी पड़ेंगी। अगर इतना ही आपको याद हुआ, कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अलावा कुछ भी याद होना जरूरी नहीं है, बस बेसिक इतना ही है। लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। उस 1 घंटे के अंदर अगर पेपर आपको सोल्व करना है तो स्पीड बढ़ानी है तो यहां पर अपने पास अगर आज से 3 या 4 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू भी होती और फिर आप लोग एसएससी में ये पेपर इंक्लूड होता कि ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, तो उस कंडीशन में अपने पास वो पूछता कि बराबर बताइए साइन थीटा बराबर अपने पास यहाँ पर खालिस्तान, बट्टे में अपने पास यहाँ तो खालिस्तान है और बट्टे में हाइपोटेनस है। खालिस्तान की पूर्ति करो, यहाँ नीचे में कर्ण है और ऊपर क्या आएगा, खालिस्तान की पूर्ति करो। आजकल ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते कि खालिस्तान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास तब आते जब कल ट्रिग्नोमेट्री बनता चैप्टर और आज अगर वो एसएससी में आना शुरू हो जाता। ये इससे 400 500 600 साल पहले आ चुका है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को याद करनी पड़ेंगी, हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। वो क्या क्या है देखिए। याद रखना, एसएससी का जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है, एसएससी का जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अपने पास यहाँ पर सबसे आसान टॉपिक ये ट्रिग्नोमेट्री है। एसएससी का जितना भी सिलेबस है सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि इसमें 10th स्टैंडर्ड के इक्वेशंस आने हैं जो आप लोग फटाफट करते चलोगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। तो साइन थीटा बराबर अपने पास यहाँ पर ये चीजें हमें याद होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये याद रखिए। ऐसे ही टेन थीटा बराबर, क्या जरूरत पड़ने पर साइन इंटू कोसेक बराबर क्या 1 लिखा जा सकता है क्या, बताइए मुझे। जरूरत पड़ने पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो 1/कोट थीटा, या पहले कोस लिख लें क्या, पहले कोस लिख लेते हैं। तो यहां पर मुझे बताइए कोस थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/सेक थीटा होगा, आप ये कहोगे। या जरूरत पड़ने पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। और ऐसे ही मुझे बताइए टेन थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/कोट थीटा, या कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा या कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को दिमाग में अगर होंगी। देखिए आज की क्लास बहुत आसान क्लास होने वाली है, यहां पर याद रखना। लेकिन कल मैं हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, लेकिन कल फिर मैं मानकर चलूंगा कि ये चीजें आपको आती होंगी। आज मैं ऐसे बच्चों को नहीं बोलता कि यार तेरे को ये तो आना ही चाहिए, ये ही नहीं आता तो फिर एसएससी में क्या सिलेक्शन होगा, इस टाइप से मैं नहीं बोलता हूं। मैं आपको पहले हर चीज बताता हूं। लेकिन अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, एसएससी मैंने जो मैं पढ़ा रहा हूं, एसएससी का, रेलवे का, सीडीएस का, या अदर जिस भी स्टेट लेवल में ट्रिग्नोमेट्री आती है, वो सारे के सारे एग्जाम्स में आपको क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आप लोग एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। इसलिए एक दिन में सबसे छोटी से छोटी चीज सारी बताऊंगा, लेकिन कल फिर मैं मानकर चलूंगा कि आपको यार ये तो कम से कम आता ही होगा, ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है और कोस थीटा आधार बटे कर्ण है। P/H B/H चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। फिर मुझे एक बात बताओ, P/H को डिवाइड कर दो B/H से। P/H को आप लोग डिवाइड कर दो B/H से, तो आप कहोगे सर H से H तो यहाँ पर कट जाएगा और अपने पास H पलट कर ऊपर जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा P/B। और P/B मुझे बताइए क्या है, तो आप कहोगे सर टेन थीटा। इसका मतलब मुझे बताओ साइन में कोस का अगर भाग दे दिया जाए, ध्यान से समझना सभी लोग, मैं हर छोटी से छोटी चीज मेरी तरफ से बताऊंगा। फिर भी आपको लगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो आप बिना मतलब के कमेंट एक बार लिखने की जरूरत है ही नहीं। आपको जो जो चीजें आती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार मुझसे सुन लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सीखने ही तो आए हो।
अपना, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में तो आप ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता है कि बच्चे को पास में, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन अलग अलग तरीके होते हैं। फिर एक तरीका जो सबसे आसान है वो तो मैं बता देता हूँ, फिर आप अपने पास में बैठे हुए एक बच्चे को बोलते हो देख देख एक तरीका मैं भी बताऊं, इधर देख। फिर बोर्ड पर मेरे वाला तो समझ में आने देते हो नहीं, और आप वाला उसको समझ में आता है नहीं। ये ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों को मैं पहले ही बाहर कर देता हूँ कि भाई तेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो थोड़े दिन छुट्टी कर ले, क्योंकि यहाँ काम मेरा सिखाना ही तो है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि वाद विवाद कंपटीशन हो रहा है कि देख कौन जीतता है। तो यहाँ पर काम है मेरा सिखाना। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा आ रही है तो थोड़े दिन जीके पढ़ लो इसकी जगह। बाकी एक बार ट्रिग्नोमेट्री आपको जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि उससे एक बार ये क्लियर हो जाता है कि यार इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं तो हमेशा कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते हो, खुद पढ़ते हो, फिर एक डर रहता है कि यार कोई चीज छूट तो नहीं गई है, कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं आ गया है। इससे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। यहां पर एक बच्चे ने फिर से पूछा तो मैं वापस बता रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, P अपॉन एच को L अपॉन के को जब A अपॉन के से डिवाइड करोगे तो K से K कट जाएगा और L अपॉन A बचेगा। L अपॉन A या P अपॉन B क्या है? टेन थीटा है। इसका मतलब साइन में कोस का भाग देने पर क्या अपने पास टेन थीटा आ गया है क्या? साइन में कोस का अगर भाग देते हो तो क्या बराबर में टेन थीटा आ गया है क्या? तो आप लोग ये भी यहां पर लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर अपने पास क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जरूरत पड़ने पर या साइन अपॉन कोस की जगह क्या लिख सकते हो? टेन थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही हमें पता है कि कोट इसका उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो ये होगा cos थीटा अपॉन अपने पास साइन थीटा। ये अपने पास हो जाएगा। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो टेंथ के हमारे महान टीचर जो हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हुए हैं भाई टेंथ के। उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे लिए बनाई ताकि बच्चों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो। तो उन्होंने लिखा कि साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। और आप लोग लिख लेना लाल बट्टे कक्का। यहाँ पर लाल बट्टे कक्का का मतलब यहाँ पर साइन थीटा जो होगा वो लंब बटे कर्ण होगा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार होगा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। और ये अपने पास इस प्रकार से होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यही हमारे टेंथ के महान टीचर्स ने ऐसा हमारे लिए बनाया था कि साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, कोट सेक और कोसेक। तो इसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसी चीजें आपको बताई होंगी कि आप लोगों के पास पहले ही कॉपी मिल जाएगी। 10वीं में जैसे आप लोग पहुंचोगे पहले ही आपके पास कॉपी मिल जाएगी। तो कॉपी के लास्ट वाले हिस्से में तुरंत सबसे पहले लाल बट्टे कक्का ये बना लेना। और एक टेबल भी बनाना सिखाया होगा, 0, 30, 45, 60, 90 की टेबल कैसे बनाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4 का भाग देना, इस टाइप की चीजें आपको बताई होंगी। तो याद रखना आप लोग सभी लोग इन चीजों को, आप लोग टेंथ में छोटे बच्चे थे उस टाइम तो अपने आप को आप बड़ा समझते थे। हर वक्त आदमी जो होता है अपने आप को बड़ा ही समझता है। जब आप टेंथ में थे तब रियल में आप छोटे बच्चे थे, लेकिन अपने आप को आप बहुत बड़ा समझते थे कि हम तो 10वीं क्लास में आ गए, कि हाँ अब तो हम लोग बड़े हो गए। आज भी आप बच्चे हो, तब भी बच्चे ही थे याद रखना, लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं रहे। याद रखना इस टाइप की चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। अब आपको पता ही होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देख रहे हो कि साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का, कोस थीटा बराबर ये लिख कर देख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनको लिखना है विशाल। ये था आपने पास पहला पॉइंट। अब मैं यहां पर दूसरे पॉइंट पर मैं चलता हूं। सेकंड पॉइंट पर, बी पॉइंट पर मैं आपको पढ़ाऊंगा।
श्री राम यादव, आप सर बुढ़ापे में भी बच्चे ही रहेंगे क्या? अभी तो बच्चे ही हो भाई, जब तक मैं, मेरे लिए तो बच्चे ही हो आप, मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे बड़ा हूं तो मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे भाई। तो पहले पॉइंट में अगर आप लोग वापस पढ़ लीजिए, किसी भी बच्चे को, क्योंकि मैं अब सेकंड पॉइंट पर चल रहा हूं, किसी भी बच्चे को अगर आपको कुछ भी पूछना है फर्स्ट पॉइंट से तो आप लोग पढ़ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप एक दूसरे के लिए कुछ पूछ रहे हो भाई, आप एक दूसरे को कमेंट कर रहे हो। टेन और कोट वाला वापस समझाओ। मैंने बताया कि आप लोग इसमें इसका भाग दो, साइन में कोस का भाग दोगे तो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ये जो है, आगे चलते हैं, ठीक है। मैं छोटी सी बात ये बताना चाह रहा हूं, जिस बच्चे को अभी नहीं पता, ध्यान रखना। आप लोग यहां पर एक काम कीजिए कि इसको आप लोग डिवाइड कर दो, इससे दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। चाहे इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, लंब अपने पास लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, प्लस अपने पास दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, ए का स्क्वायर अपॉन अपने पास ए का स्क्वायर बराबर, दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं। तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया अपने पास के स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो कट के मुझे बताइए क्या वन आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये दोनों जो अपने पास हैं, कट के अपने पास वन आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास एक बच्चा पूछ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों लगती है? सभी में लगती है, लेकिन उनमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, जैसे इसमें लगाओगे तो पहले आपको समकोण बनाने इसी पर लगेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो राइट एंगल में ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री ये होती है, और हाइपोटेनस राइट एंगल में होता है या एक्यूट में होता है, आप याद करो भाई। हाइपोटेनस लंब आधार जो होता है वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? अपने पास होता है राइट एंगल में। अगर कभी एक्यूट में भी लगानी पड़े तो यहां से फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, फिर हम लोग समझाएंगे। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए छोटी सी, आप लोग यहां से समझकर खुद से, क्या हम लोग लंब बटे कर्ण को क्या साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? तो क्या अपने पास यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करने पर अपने पास वन आ गया है। एक बार सभी लोग देखकर बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये मैंने कैसे प्रूव कर दिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए भाई, समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग समझते चलिए। ये बात सभी लोगों के समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डिवाइड करूंगा सब जगह कोस से, यहां पर सब जगह कोस से डिवाइड करूंगा। तो ध्यान से समझना, यहां कोस से डिवाइड कर, कोस स्क्वायर से, कोस स्क्वायर से डिवाइड करते ही बन जाएगा टेन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर से डिवाइड करते ही वन, यहां वन अपॉन कोस स्क्वायर, तो वन अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग? सेक स्क्वायर लिख सकते हो। ये लो अपने पास फॉर्मूला बन गया। यहां पर दूसरा मुझे बताइए, अगर मैं कोस से डिवाइड नहीं करके साइन से डिवाइड करूं तो ये वन बनेगा, साइन से डिवाइड करूं तो ये कोट बनेगा, साइन से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक तो मैं आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को आप लोग समझना। एक तो मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, इसको याद कर लो। दूसरा याद कर लो, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और वन प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर।
ये तीनों पॉइंट आप लोग याद कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक बार आपने याद किए और ये हमेशा आपके याद रह जाएंगे। आप याद करोगे, भूल जाओगे, फिर से याद कर लो, फिर से याद कर लो, तो 3 या 4 बार याद कर लोगे। फिर महीने भर बाद वापस याद करोगे तो फिर थोड़ा सा भूला हुआ रहोगे, लेकिन फिर से याद कर लोगे। ऐसा करके अगर आपने 4-5 बार याद कर लिया तो फिर ये आप लोगों को, लगभग बच्चों को हमेशा के लिए याद होता है। अगर आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद अगर आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बहुत सारे बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स तो हो सकते हैं 1-2%, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आज तक याद है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? दूसरा मैं बोलता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद मत करो। दूसरा मैं बोलता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको याद रखने के बजाय आप लोग ऐसे याद करना, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर 1। 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर अपने पास के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस एल ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये तीन ही फॉर्मूले दे रहा हूं और ऐसे 5-7 फॉर्मूले और दे दूं एल स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर में, अगर मैं और दे दूं तो क्या आप लोग इनको चाहे 50 बार याद कर लो, 10 दिन भी याद नहीं किए तो एल स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर मिक्स हो जाएंगे आपके 10 या 15 दिन में। ये तो सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। अगर मैं यहां पर आप लोगों को 5-7 फॉर्मूले ऐसे ही और दे दूं, के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर 1, एक तो ऐसे याद करने के लिए बोलूं, दूसरा 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर अपने पास ये, और 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन अपने पास एल स्क्वायर। तो इनको अगर याद करने के लिए मैं दे दूं और एक ऐसे बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कौन सा आपको याद करना ज्यादा आसान है, बताइए मुझे। तो जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई तो हम लोगों को, क्योंकि इनको याद रखना आसान नहीं होता, याद रखना तो आसान है लेकिन 3 दिन में ही हम लोग भूल जाते हैं। उसको चाहे 100 बार याद कर लो और 5-6 महीने नहीं देखते तो एल स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों के दोनों जो है वो अपने पास मिक्स हो जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। इस प्रकार से इसको याद रखना आसान था, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोई भी नाम, हमारा दिमाग ही ऐसे बना है, एल ए के, इनको याद रखने के बजाय नाम याद रखना ज्यादा ठीक होता है। एल स्क्वायर प्लस अपने पास ये के स्क्वायर, इनको याद रखने के बजाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इसीलिए जब शुरुआत हुई थी, ये तो मैं वापस लिखवा देता हूं, ये तो अभी मैं आगे लिखवा दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब शुरुआत हुई थी तो एल अपॉन के की जगह हम लोगों ने साइन थीटा लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनमें एक दूसरे में रिलेशन बनाना आसान था, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना आसान था यहां पर। तो मैं यहां पर अपने पास साइन लंब बटे कर्ण की जगह, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह हम लोगों ने साइन थीटा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आज जो बुक देखोगे, जो नोट्स देखोगे, कहीं पर अगर आप लोग देखोगे तो आपको उल्टा याद होना चाहिए, क्योंकि पहले से साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ मिलता है। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। बताइए मुझे, सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं तो दीपक आपको हर टफ से टफ चीज बिना मुर्गा बनाए ही सिखा दूंगा भाई। ठीक है, तो ये है अपने पास, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये यहां तक है अपने पास। वो तो मैंने समझाने के लिए कि ऐसा क्यों है, ये है अपने पास पहला पॉइंट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो भाई, किसी महान व्यक्ति ने कभी भी आपको ये बता दिया कि ये जो मैथ्स है ना, ये बच्चों को पढ़ाएं क्यों, ट्रिग्नोमेट्री यहां पर क्यों पढ़ाएं बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री कहीं काम ही नहीं आती, उसको सामान खरीदना है, उसको लाभ हानि आ जाए, बस बात खत्म, और उसको क्यों सिखाना है?
उसको कोई कई काम थोड़ी ना करवाना है। कोई काम करवाना हो तो उसको टाइम एंड वर्क सिखाएं, नहीं। यहाँ पर कोई काम करवाना हो, काम जल्दी करवाना हो, तब तो टाइम एंड वर्क कर सिखाएं उसको। टाइम एंड वर्क क्यों सिखाएं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस, सामान खरीदा और सामान वापस ले लिया, बात खत्म। और क्यों सिखाएं? क्योंकि काफी बार आप वीडियो देख लेते हो कि यहाँ पर क्या काम आई मेरे ट्रिग्नोमेट्री, क्यों पढ़ाई मुझे 10th में साइन कॉस टेन। मैं जब भी मिलूंगा 10th वाले टीचर से कि मेरे जिंदगी में काम कहाँ आ रहा है, वो कहाँ काम आई, वो मैं जरूर सीखूंगा। यहाँ पर ध्यान रखना, पूरा जितनी भी चीजें आप लोग देखते हो, अगर आप लोग यहाँ पर एरोप्लेन में अगर जाकर आप लोग बैठ रहे हैं, उसकी स्पीड पता करना, उसकी ऊंचाई पता करना, सारी चीजें, जितनी भी जो चीजों का आप फायदा उठा रहे हो ना, वो मैथ से ही आप उठा रहे हो। फिजिक्स और मैथ्स दोनों मिलकर ही है, मैथ्स ही फिजिक्स है, फिजिक्स ही मैथ्स है। सारा का सारा चीज जो है वो मैथ्स ही है। अगर आप तो आगे उसको काम में नहीं लिया, लेकिन बच्चों को इसलिए सिखाया जाता है कि थोड़ा सा उनके दिमाग में घुसे और रियल में वो क्या है और आगे उसको अच्छे से कर पाए, और उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे उस चीज को एनालिसिस करके और उसमें डीप नॉलेज में जाकर, डीप नॉलेज लेकर उस चीज पर रियल में काम कर पाए। तो सारी चीज मैथ्स ही है, ध्यान रखना। जिस जिस चीज का आप लोग फायदा उठा रहे हो, आप लोग यहाँ पर आजकल पता कर लेते हो घड़ी में कि आपके हार्ट रेट क्या है, घड़ी में देखकर। तो वो जिसने ये चीजें सीख कर आगे बढ़ा था ना मैथ्स, वही इन चीजों को वो घड़ी बना पाया। तो अपने, हम तो उसको काम में नहीं आ रहा, लेकिन जिस बंदे ने काम में उसको लिया, उसके कारण हम लोग आज फायदा उठा रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कौन सा फॉर्मूला साक्षी गौर आपको समझ में नहीं आया कि सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट अपने पास ए पॉइंट है, यहां पर इसको मैं मान लेता हूं ए नंबर, यहां से इसको मैं मान लेता हूं 2 नंबर, यहां से ये अपने पास 3 नंबर है और ये अपने पास 4 नंबर है। कौन सा फॉर्मूला आपको लगता है समझ में नहीं आया? 1 2 3 4 बता दो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी धीरे धीरे आपको पढ़ाया होगा। काफी बार कुछ बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा सा आप ऑनलाइन फास्ट हो जाते हो, तो यह आपने लिख भी लिया होगा और मैंने एकदम स्लो आपको चीजें बताई होंगी। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉइंट नंबर बी। ये एक बड़ा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है। बी, ई और एच 99% चांसेस हैं कि यहां से तीनों से एक एक क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा। यहां पर ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला अपने पास है, पहला अपने पास फॉर्मूला, यहां पर 3 फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 होगा। और यदि मैं इनमें सभी जगह साइन स्क्वायर थीटा मैं समझा देता हूं प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है, और मैं यहां पर डिवाइड कर दूं सब जगह कोस स्क्वायर से, यहां भी आप लोग कोस स्क्वायर का भाग दे दो, यहां भी आप लोग कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, और यहां पर भी आप लोग कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास क्या बन जाएगा? ये टेन स्क्वायर बन जाएगा। ये अपने पास 1 तो बन ही गया, और 1 साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन स्क्वायर अपने पास। यहां पर ये जो है 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर। और ये समझ में नहीं आया तो आप लोग एल अपॉन के को, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को और ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को, दोनों को जोड़िए और खुद देखिए कि क्या आता है। एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए, ये बात अगर समझ में नहीं आई तो इन दोनों को ऐड करके देखो। नीचे एलसीएम आ जाएगा के स्क्वायर और ऊपर अपने पास नीचे एलसीएम के स्क्वायर, ऊपर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से के स्क्वायर ही लिख सकते हो। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट के क्या एक बन गया है क्या अपने पास? तो ये सब जो अपने पास आते हैं ये है तो एल अपॉन के। जैसे ये एक कैसे आया, तो इसकी जगह आप लोग लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी जगह लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेनस, अपने आप प्रूव हो जाएगा। हाइपोटेनस नीचे है ही,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हो। तो कट के आंसर कितना आ गया 1। ऐसे अपने पास बना है। आज ही मिल जाएगी अनूप, आज ही मिल जाएगी भाई। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। डिवाइड कर दिया तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास क्या लिख सकते हो। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1, वो बात एक ही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां पर इसको अगर डिवाइड कर देते हो आप लोग साइन से, यहां तो कोस से डिवाइड किया, साइन से अगर डिवाइड कर देते हो आप लोग, तो मुझे बताइए क्या अपने पास बनेगा। साइन से डिवाइड करते ही ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये अपने पास बन गया है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर। ये तीन ऐसे फॉर्मूले हैं, पहले जब एसएससी मेंस में 10 क्वेश्चन आते थे तब तो मैं 100% बोलता था गारंटी के साथ, तो एक क्वेश्चन इन तीनों से रिलेटेड जरूर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई भी बच्चा आजकल तो क्योंकि इसके क्वेश्चंस 3 ही आ रहे हैं तो चांसेस थोड़े से 3 क्वेश्चंस में कम होते हैं। दूसरी बात, सीडीएस का अगर कोई बच्चा पेपर देता है तो आज तक सीडीएस का ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ जिसमें इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आया हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आप तो साक्षी कैसे डिवाइड किया उसको छोड़ दो अब, क्योंकि डिवाइड हमने पहले वाले से साइन अपॉन कोस को 10 लिखा है। पहले वाली फाइल आप याद करना, ए फाइल, और फिर डिवाइड करना आपको आ जाएगा पहली बार। दूसरी बात, अभी इसको याद करो आप तीनों फॉर्मूले। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं आता कि तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा मैं तीनों को रट डालूंगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस खालिस्तान बराबर 1, खालिस्तान की पूर्ति करो और आप तुरंत लिख दो कोस स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एक क्वेश्चन अगर 100% इसका आ रहा है, इसका मतलब इससे रिलेटेड हमें बहुत अपने पास काम करना पड़ेगा, इसको हमें बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर जैसे ही कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर मैं सी और डी पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर मैं ई पॉइंट पढ़ाऊंगा। इसी टाइप से हम लोग चलते रहेंगे। यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जरूरत पड़ने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या। जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हो, या 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह आप लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है रश्मिता नाग भाई, बिल्कुल ठीक है, आप उड़ीसा से हैं। कभी हम लोग मिलेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ मूड है पढ़ाने का। ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर करवा रहा हूं, कल इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कल क्वेश्चंस। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। अगले 2 दिन तक मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके शुरुआत करेंगे। यहां पर अपने पास कोस स्क्वायर, जो अपने पास जरूरत पड़ने पर कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर की जगह आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों तरफ से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर 1 बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आगे जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और क्या आपको एक फॉर्मूला पता है क्या कि अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये यहाँ पर अलजेब्रा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो उसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी भी आप लोग लिख सकते हो और ए प्लस बी भी लिख सकते हो। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, मुझे बताओ एक बार। आप कहोगे बिल्कुल सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है। तो आप यहाँ पर मुझे बताइए ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि 1 बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलिए एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ और ना भाई बोलते रहो।
एक एक चीज मैं लिखते भी चल रहा हूं, समझाते भी चल रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आगे रख लो आप लोग और यहां पर ले आओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बोलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? और साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए, ऐसे ही आप लोग इसका भी क्या फॉर्मूला लिख सकते हो। तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर इस चीज को लिख सकते हैं वन बराबर कोट स्क्वायर थीटा माइनस आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिख, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो वन बराबर मुझे बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, बताइए लिखा जा सकता है क्या? कोसेक थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा, ये लीजिए। और मुझे बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को आप लोग ऐसे ही क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये अपने पास लिखा जा सकता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये लीजिए। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, मैं आपको बताना सिखाना या समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ध्यान से समझना, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि कभी भी अपने पास दो हो तो मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अपने पास एक बटे दो होगा। हाँ और ना बताइए एक बटे दो क्यों होगा? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो ये फॉर्मूला अपने पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह दो लिखोगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, जो जो बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं समझाता हूं, चिंता मत करो। ये अपने पास राधे अगाड़ी भाई, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। कोई कहे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दो है, तो मैं इस फॉर्मूले में ये वाला जो अपने पास फॉर्मूला है इसमें मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर मैं दो रख दूं, ये फॉर्मूला अपने पास, तो बताओ यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन, ब्रूस अब तो देख लो भाई, वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दो दिया हुआ है, तो यहां पर अगर मैं दो रख दूं तो एक बटे दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे आ गया? क्या आप तो समझ पाए हो क्या? सुशील अब बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या भाई? सभी के समझ में आ गया? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं फॉर्मूला तो अपने पास ये होता है लेकिन इसको उल्टा कर दिया करो, ये चीज अब आप लोग याद भी कर लीजिए। जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यहां पर अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि अपने पास थ्री बाई सेवन है, तो मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा? सेवन बाई थ्री, उल्टा हो जाता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर उल्टा हो गया। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ये जो अपने पास कहीं लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर तीन है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा? अपने पास एक बटे तीन होगा।
बताओ कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? ये चीज एक बार बताना। ये ऊपर वाला पहले से गिवन है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3, पहले से गिवन है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोई पूछ ले तो वो 1/3 कहां से आया, ये बात बताओ। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक चीज समझते रहेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, लिख सकते हो भाई। विकास अशोक को नहीं समझ में आया। देखो विकास अशोक, यहां पर ये फॉर्मूला है भाई। आपको मैं कहूं कि b बराबर 1/a और a का मान 3 है, तो b का मान बताओ। अशोक विकास या विकास अशोक, आप मुझे बताओ, b बराबर 1/a पहले से गिवन है, आपको पहले से पता है कि ये आइडेंटिटी होती है एक, और a का मान 3 है, तो b का मान बताओ भाई क्या होगा। यहां पर ये पहले से गिवन है, ये प्रकृति का नियम है, और a का मान अपने पास 3 है, तो बताओ b का मान क्या होगा, ये बताइए आप। कोई काम नहीं मोहित, बस पता होना चाहिए आपको। ये मुझे बताइए कि अपने पास विकास अशोक को पता लग गया, ठीक है विकास, तो ये फॉर्मूला पहले से ये लिखा हुआ देखिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, ये लिखा हुआ है अपने पास फॉर्मूला, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 1/कोसेक प्लस कोट। कोसेक प्लस कोट का मान 3 दे दिया, तो कोसेक माइनस कोट का मान मुझे बताइए कि 1/3 होगा। बोलिए समझ आया है क्या? यहां पर मैं आप लोगों से पूछना ये चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ कि कहीं पर भी अपने पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान, पूरी क्लास को, क्योंकि पहली क्लास में मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, यहां पर हर बात हम लोग सीखेंगे। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूरी क्लास को साथ लेकर चलूंगा, लेकिन कल की क्लास में फिर ये चीज आपको याद होनी चाहिए। कल की क्लास में अगर फिर पूछोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, और मैं लिख दूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, फिर आप पूछोगे ये कहां से आ गया, तो मैं आपको खा जाऊंगा। ध्यान रखना। ये बताइए, ये बात आप लोग उल्टा हो गया, कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? आज तो जब जब जहां नहीं समझ में आएगा उस चीज को मैं आपको एक बार, दो बार, तीन बार सभी को समझा दूंगा। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अपने पास यहां पर 2/3 अगर है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2/3, तो बताओ साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या 3/2 होगा क्या? ध्यान रखना, नहीं होता। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान 3/2 यहां पर नहीं होता। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू क्या होगी, वो चीज तो मैं आपको समझाऊंगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग ध्यान रखना, इसका मान 3/2 नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन है। यहां तो आगे ले जाने पर बीच में माइनस का साइन था, एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दिया, लेकिन याद रखना कि यहां पर अपने पास प्लस का साइन है, एक बार प्लस और एक बार माइनस नहीं होता। तो फिर बाद में ये मत पूछना कि सर इसमें तो साइन चेंज होते ही उल्टा कैसे हो जाता है, और इसमें साइन चेंज होते ही उल्टा कैसे हो गया, उल्टा क्यों नहीं हुआ। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि ये उल्टा क्यों नहीं हुआ, इनमें तो उल्टा हो जाता है, इसमें क्यों, इसकी वैल्यू भी निकालते कैसे हैं वो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि डायरेक्ट उल्टा मत कर देना। बोलिए एकदम, ये पहले से दिया हुआ है पार्थ ने, ये पहले से दिया हुआ है 7/11 भाई। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 7/11 पहले से गिवन है, आप तो ये मान लो।
या इसका मान भाई कुछ और मान लो, 11/7 मान लो, या कुछ और मान लीजिए, ऐसी वैल्यू मान लो, या 5/7 मान लो, क्योंकि कोसेक का मान एक से बड़ा नहीं होता, एक से छोटा नहीं होता। ऐसा अगर आप करना चाह रहे हो, कोई वैल्यू प्लस की, कोई वैल्यू माइनस की, ऐसे मान लो। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि उल्टा होता है, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हजाज पूछ रहा है सर किसको उल्टा करना है? भाई तकिए को उल्टा कर दो, चारपाई को नहीं करना। ऐसे आप ये याद कर लो, ये याद रह जाएगा हजाज भाई आपका। तकिए को तो कर दो, चारपाई मत कर देना। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इसके बीच में इन दोनों को, तो सेक और टेन को तो हम लोग कर लेते हैं, कोसेक और कोट को कर लेते हैं, साइन और कोस में नहीं होता। लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि आप याद कर पाओगे आजाज भाई। तो ये छोड़ के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको याद करना है, तो तकिए को कर दो, चारपाई को छोड़ दो, ये कर लो भाई याद। बाकी वैसे आपको ये याद करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है भाई, जो करना चाहो। ये क्यों नहीं होता सुमित? क्योंकि यहां पर अपने पास बीच में प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन हो तो ये फॉर्मूला नहीं बनता। यहां पर साइन और कोस के बीच में प्लस का साइन है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस नहीं लिख पाते आप। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस नहीं लिख पाते, तो फिर वो अपने पास फॉर्मूला कैसे बनेगा जैसे ये फॉर्मूला बना है। बोलिए, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि जो जो आपको यहां पर देखिए, मैं बी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन में जब बोल रहा हूं 100% अगर आना है, तो इस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और जो जो फॉर्मूले हैं जिनको आपको डायरेक्ट ही दिमाग में रखना चाहिए, उसके मैं एक बॉक्स लगा देता हूं। जैसे ये जो चीजें हैं, ये हमें याद ही रखनी चाहिए। ये इसी टाइप से, ये फॉर्मूले तो 3 हैं, लेकिन जब ये बनने शुरू होते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले अपने पास बन जाते हैं। ये चीजें डायरेक्ट इसी फॉर्म में आप लोगों ने, बच्चों ने प्रैक्टिस से, वैसे रटने के बजाय धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलो, याद करते चलो। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, पता होना चाहिए। ये इतनी चीजें जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, ये आपके सारे के सारे, ये मान लो ब्लू वाले बॉक्स फॉर्मूले ही हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो साइन और कोस में उल्टा नहीं होता है, बाकी सेक और टेन और कोसेक और कोट में हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप। क्या आगे बढ़े थोड़ा सा? अब बी पॉइंट ही चलेगा, ध्यान रखना काफी देर तक। इन चीजों का आप लोग लिख भी लेना, साथ साथ इनको याद भी करना। लेकिन कल की क्लास में जब हम लोग पढ़ें, तब तक ये याद होनी चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। कल क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस जो है मैं प्रोवाइड आज ही करवा दूंगा। अभी 11 या 12 बजे आपको क्वेश्चंस या तो आपके उन्होंने अभी तक डाल दिए होंगे, या मैं 11-12 बजे तक आपके लिए फाइल डलवा दूंगा, और ये नोट्स भी डलवा दूंगा और फाइल भी डलवा दूंगा। तो आप लोग उनसे क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश करना, ठीक है? ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, सी पॉइंट पर नहीं, बी को ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि साइन और कोस में उल्टा तो होता है ही नहीं, फिर सर इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे? ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू, अगर अपने पास सी है और हम लोगों से पूछा है कि बताइए बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा बराबर अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका मान आप लोग x मान लीजिए। या तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा पूछा जाएगा, ध्यान रखना, या तो जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछता है, या हमारा क्वेश्चन इस टाइप से होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ध्यान से समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, और हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है बी अपने पास यहां पर, इसका जो क्वेश्चन अपने पास आएगा ए और बी, यहां पर पूछता है ए बी साइन थीटा माइनस अपने पास ए कोस थीटा बराबर क्या होगा, उसको मैंने x मान लिया है। और ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है कि x का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना यहां पर सभी लोग,
ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक क्वेश्चन का ही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन क्या है, तो फिर आप लोग आंसर तो क्या ही बता पाओगे या क्या ही लगा पाओगे। मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास, ध्यान से सुनिए भाई, प्लस की जगह माइनस देगा तो साइन और कोस में या तो ध्यान रखना कोस और साइन इधर उधर जाएंगे, या अपने पास यहां पर प्लस की जगह माइनस तो देगा ही देगा, या माइनस की जगह प्लस देगा, और बी अपने पास ए और बी इधर उधर जाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा, ध्यान दीजिए भाई आप लोग, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा तो या तो ए और बी इधर उधर जाएंगे या साइन और कोस इधर उधर जाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो जब ये इधर उधर जाएंगे तो याद रखिए यहां पर दोनों का ही जो आंसर होता है, एक्स का जो मान होगा वो अपने पास होगा ए स्क्वायर, एक्स का जो मान होता है दोनों का आंसर सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी और इसका रूट, ये अपना आंसर है। ध्यान से सुनना, अभी कुछ बच्चे ध्यान दे नहीं रहे हैं, फिर वो बात आपको पता ही नहीं लगती कि मैंने क्या समझा के और कैसे निकल गया हूं मैं यहाँ पर। आप ध्यान से सुनिए सभी लोग, मैं कहना बताना कैसे आया वो तो मैं सिखा दूंगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे प्रूव हुआ, कैसे आया, वो मैं आसानी से सिखा दूंगा। यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्लस की जगह माइनस देकर या तो साइन और कोस इधर उधर लेकर जाएगा, या अपने पास ए और बी उधर उधर दोनों में से एक चीज इधर उधर लेकर जाएगा। जैसे यहां पर कोस इधर साइन इधर, या ऐसे भी बोल सकता है ए इधर और बी इधर। ऐसे क्वेश्चन का जो प्रूव करने का तरीका होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करोगे, कोई से को भी प्रूव करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, इसका होल स्क्वायर जो होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो अपने पास होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अपने पास सी स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करोगे ये अपने पास कट जाएगा, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बराबर अपने पास है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह से अगर कॉमन ले लोगे आप लोग, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये अपने पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और रूट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आ गया। यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कैसे आ गया? इसको भी प्रूव करना चाहो ऐसे ही प्रूव होगा, लेकिन ये चीज क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको करने में, इसलिए आप लोग याद कर सकते हो कि ऐसा होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको आप लोग याद रखना। मैं सारी चीजें जो आपको 8 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, बी ई और एच पॉइंट थोड़े से बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत से चीजें याद करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये बात समझ में आ गई आपको तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा से जो फॉर्मूला होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको अलजेब्रा ही पढ़ाने वाला हूं। ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी होगा।
ये यहाँ पर अपने पास जो फॉर्मूला होता है, अगर कभी भी पावर अपने पास इवन में हो तो पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, ध्यान रखना आप लोग। जैसे पावर अगर 4 अपने पास हो तो यहाँ पर a की पावर 4 और b की पावर 4 बराबर, एक बार तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार पावर तो आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, पावर अपने पास आधी हो जाएगी। यहां पर पावर अपने पास आधी हो जाएगी, एक बार अपने पास स्क्वायर का साइन प्लस का, एक बार स्क्वायर का साइन अपने पास माइनस का। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू वही होगी जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये इसका उल्टा हो, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू अपने पास वही होगी जो अपने पास कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की है। तो ये चीजें अगर आपको पता होगी तो कभी कभार चीजें आप लोग जल्दी लिख पाओगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा की वैल्यू वही होगी जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा है। कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा की वैल्यू वही होगी जो अपने पास कोसेक की पावर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। एक बात तो आप लोग ध्यान रखना, एक चीज तो आप लोग सारे बच्चे याद रखना कि क्वेश्चन अपने पास कभी कभार ऐसे वो पूछ लेता है कि बताओ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर अगर 2/3 है तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो ये भी 2/3 होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऐसे छोटे क्वेश्चंस के लिए मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, लगे हाथ ये भी आप बताई दो। तो ऐसा अपने पास इसलिए होता है क्योंकि मुझे एक बात बताओ, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, ध्यान से समझना, बराबर अपने पास क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसकी जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पावर आधी हो जाएगी, एक बार माइनस का साइन और एक बार प्लस का साइन, और अब की बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान 1 रखते ही इसके इंटू करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे हो रहा है। यहां पर मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अभी भी मैं आपको बता कर आया हूं, आपको पता होगा सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4 अगर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन की पावर अगर 4 हो तो इस चीज का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान, अब की बार माइनस वाले की वैल्यू 1 होती है, अब की बार इस चीज का मान 1 होगा, तो इसका मान 1 होगा तो बचेगा कौन सा, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। 1 क्यों होगा ये अभी भी मैं बता के आया हूं थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद है तो इससे जस्ट पहले वाले पेज पर ये रहा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये देखिए ब्लू वाला बॉक्स किया था इस पर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यार कंटेंट में श्रीराम यादव मैंने कल ही देखी है, कंटेंट में तो है वो, बाकी आप अपना नंबर बता दो एक स्टूडेंट की, उसको मैं बात करवा दूंगा अभी उनसे 10 बजे, ताकि कहाँ प्रॉब्लम चल रही है मुझे समझ में आ जाए। हाँ पॉइंट नंबर बी चल रहा है, नीतीश आपसे मैं बात करवाता हूँ, है ना, एक बच्चे की प्रॉब्लम ही हम लोग सोल्व कर लेंगे, बाकी तो हो जाएंगे फिर। विश्वा आपका भी नंबर दे दो भाई।
नीतीश, आपका नंबर मैंने ले लिया, मैं बात करवाता हूं अभी भाई आपके नंबर पर, अभी मतलब 10 बजे। और विश्वा, मैंने आपका नंबर भी ले लिया, आपसे भी करवाता हूं, दो की प्रॉब्लम सोल्व करवाता हूं, बाकी खुद से हो जाएगी फिर। पीसी में तो निधि अभी अपने ऐप में है नहीं, पीसी में अपने ऐप में ही नहीं है वो चीज, तो वो अभी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, एप्लीकेशन में भी कर सकते हो और गैलरी में भी कर सकते हो, वो तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए भी कल बात की थी, तो वो अभी एप्लीकेशन में ही नहीं है, वो डाउनलोड जो हो रही है उस वो आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में भी हो जाएगी और गैलरी में भी हो जाएगी। अगला पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करना। ना ना रोहित, ब्लॉक क्यों करवाएंगे यार, ब्लॉक करवा देंगे तो मुझसे पढ़ने कौन आएगा। जब रियल में आपकी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सोल्व ही करते हैं, ऐसे कोई तानाशाह थोड़े ना हूं मैं कि किसी ने कुछ बोला, इसने कहा कि ये प्रॉब्लम है, ब्लॉक करवा दो इसको। वो तो ऐसे थोड़े ना होता है, वो तो मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व नहीं करवाऊंगा तो फिर पढ़ने कैसे आएगा बच्चा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अगला पॉइंट, कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जैसे इस ये अपने पास स्पीड बढ़ाने के लिए भाई, ये चीजें अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्पीड इंक्रीज करने के लिए। अनमोल, लास्ट स्लाइड ये देख लो, ये लीजिए। आगे वाला पॉइंट बी का ही वैसे पार्ट है, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ेगी अगर वो चीजें आपको पता होंगी तो। लैपटॉप में के लिए रिंग को आप एक बार कॉल कर लेना, आपने मदर्स का जो नंबर आपको दिया हुआ है वो आपको एक आईडी दे देंगे, फिर लैपटॉप पर भी क्लास चलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अलजेब्रा से है आजाज, ये दो पॉइंट ही मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, इनको आप लोग याद करना, लेकिन अच्छे से देखिए, आप इन पर लापरवाही नहीं करना, नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री बाद में समझ में नहीं आएगी। ये स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होता है 1। यहां पर अपने पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा 1 नहीं होता, तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सर ये कहां से आ गया? भाई मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया है। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab को मैं आगे लेके आऊं, बोलिए ठीक है क्या? ऐसे ही अपने पास यहां पर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा के लिए मैंने दोनों तरफ क्यूब किया है, और क्यूब करोगे कुछ चीजें आगे अगर ले जाओगे तो फिर अपने पास फॉर्मूला ये बन जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो होता है, उसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और यदि अपने पास 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो तो इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ये देखिए, ये है आसान। यहां पर ये आप लोग मत समझना कि कहीं पर चिंता है या कोई कहां कैसे आया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1 होता है, बस मैं ये चीज आप लोगों को डलवा रहा हूं। यहां पर तो ये क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपने पास यहां पर होगा, ये लीजिए, ये अपने पास, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। अगर कभी भी अपने पास 6 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, अगर कहीं भी अपने पास टेन स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। दोनों बात एक ही है। कैसे लिख सकते हैं सर? टेन स्क्वायर को क्या लिखोगे, तो टेन स्क्वायर को लिखोगे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और ये क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर। दोनों जगह से साइन स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, जो कि लिख सकते हो सेक स्क्वायर, और यहां पर 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर। तो ये अपने पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
आते ऐसे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही 7 नंबर पॉइंट, कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अगर हुआ कभी भी, कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अगर हुआ तो उसको लिख सकता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 8 नंबर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। 9 नंबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा को आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा 1/साइन थीटा कोस थीटा। इन चीजों का आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा बार बार आप लोग पढ़ना, यहां पर अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या गलत लिख दिया भाई, मुझे बताओ। 4 नंबर और 5 नंबर। राजकुमार, लगने से नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है भाई। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। बाकी की चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इनको याद करना भाई, इनको याद करना सभी लोग। कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके।